हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए जो हमारी मैथमेटिक्स चल रही थी एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसमें हमने लास्ट टाइम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। रो ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इसका यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो मैं उसको आइडेंटिटी विद मैट्रिक्स ए लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी और ए मैट्रिक्स, कोई भी जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी के साथ तो मैट्रिक्स खुद अपने आप रिजल्ट देती है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स ए है इस पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और सेम केस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के लिए चलेगा। ये तब तक करते रहेंगे जब तक रिजल्ट आई बराबर कोई एनी अदर मैट्रिक्स बी इंटू ए ना बन जाए। ठीक है, अब देखिए अगर ये रिजल्ट बनता है तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे सेम मैट्रिक्स आएगी। इधर बच्चों ए इनवर्स और ए की मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, यानी ए इनवर्स क्या बन गया, मैट्रिक्स बी। तो जो रिजल्ट हम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे थे कि तब तक रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है जब तक ये रिजल्ट ना आ जाए, उस केस में मैट्रिक्स बी जो बनेगी वो क्या रहेगी, गिवन मैट्रिक्स ए का इनवर्स। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें बोला गया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करते हुए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए आपको इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। मैट्रिक्स हम इसको ए मानकर चलेंगे और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने माना कि मैट्रिक्स ए है हमारे पास, लेट मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 -1 2 3। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A बराबर में आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स A। तो चलिए मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये बनेगा 1 2 -1 3 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी बच्चों आपकी 1 0 0 1। सेम ऑर्डर की लेनी है जो क्वेश्चन में चल रहा है आपके। अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड, यानी इस वाली मैट्रिक्स पे और इस पे। जो ऑपरेशन लेफ्ट वाली मैट्रिक्स पे करेंगे सेम ऑपरेशन इसी मैट्रिक्स पे किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो सबसे पहले मैं मानकर चलता हूँ कि रो 2 पर ऑपरेट कर लेते हैं रो 2 -2 इंटू रो 1। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया तो रो 1 के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। अब ये ऑपरेशन हम यहाँ पे इधर रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है रफ वर्क राइट साइड में। तो रो 2 पर -2 रो 1 करना है, तो रो 2 का पहले एलिमेंट 2 है, इसमें से क्या घटाएंगे 2 इंटू रो 1, 2 1 जा 2, 2 में से 2 घटाओगे तो ये बनेगा बच्चों आपका 0। उधर रो 1 के सेकेंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 बन जाएगा। 3 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और ये बन जाएगा आपका 5। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एलिमेंट को ऑपरेट करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली सेम केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहली रो पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो एलिमेंट 1 0 एज इट इज़। सेकेंड रो में से पहले एलिमेंट यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को 2 से गुना करने पर घटाएंगे तो ये बनेगा -2 एंड 1। ठीक है, इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अब मैंने ऑपरेशन कर लिया, मान लीजिए रो 2 पर ऑपरेट कर रहे हैं 1/5 ऑफ रो 2, यानी रो 2 के जितने भी एलिमेंट है उसको 5 से डिवाइड करेंगे। फिर से रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, सेकेंड के हो जाएंगे 0 एंड 1। ठीक है, इधर भी आ जाइए आप, सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे और सेकंड के बन जाएंगे -2/5 एंड 1/5 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है,
अब हम अप्लाई कर सकते हैं रो 1 पर रो 1 प्लस रो 2, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो रिजल्ट आपका बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा, पहली रो में से सेकंड रो को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 0 1, -1 में 1 ऐड कराओगे तो 0, ये 0 और 1, ठीक है। अब आ जाइए राइट साइड में, सिमिलरली रो 1 और रो 2 को ऐड कराना है, 1 और -2/5 को आप ऐड कराओगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 3/5 और ये रिजल्ट हो जाएगा 1/5 और सेकेंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज़ -2/5 और 1/5, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है बच्चों, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, ये कोई नई मैट्रिक्स बी है और ये ए है, और आपको पता है मैट्रिक्स बी ही क्या कहलाती है, ए इनवर्स कहलाती है। और बी मैट्रिक्स क्या है बच्चों, आपकी एलिमेंट है 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपकी आंसर हो जाएगी इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 2111। इसको फिर से आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है इस केस में भी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैंने मान लिया, मैट्रिक्स ए लेट कर ली हमने, ये है आपकी 2111, ठीक है। फिर से सेम केस, यानी ए बराबर में आइडेंटिटी ऑफ ए मानकर चलेंगे, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा 2111 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बच्चों आपकी 1001 इंटू मैट्रिक्स ए। फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और जो लेफ्ट राइट साइड में होगा वही आइडेंटिटी पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो पहला मैंने ऑपरेशन किया, मान लीजिए रो 1 माइनस रो 2, सिर्फ R1 के ऊपर ऑपरेट करना है, ये R2 पे नहीं कर रहे हैं हम। तो R2 पे नहीं करेंगे तो R2 के एलिमेंट तो एज इट इज रख सकते हैं, R1 पे अप्लाई कीजिए, R1 में से R2 घटाएंगे तो 1, 1 में से 1 गया 0। सेम केस आप आइडेंटिटी के लिए अप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट में अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2, ये 1 और ये -1 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब आपको ये एलिमेंट्स 0 बनाना है रो 2 के लिए, तो मैं रो 2 पर ऑपरेट कर रहा हूँ, रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है एज इट इज़, रो 2 में से रो 1 घटा रहे हैं तो ये 0 और ये 1, इक्वल रहेगा बच्चों ये R2 माइनस R1, यानी R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं इसलिए एज इट इज़, और ये घटाएंगे तो -1 और वो माइनस माइनस +1 और 1 2, ठीक है। ये आपका रिजल्ट जो आया है ये आपकी जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स रहेगा, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स ए। तो जो मैट्रिक्स बी बनी है वही आपका इन्वर्स है, यानी बी बराबर है मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, जो कि रिजल्ट है किसके 1 -1 -1 और 2 के, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है 1327। फिर से ये 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, इसके ऊपर भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके ए इनवर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्योंकि आपको शायद से प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप कर भी पाओगे, नहीं कर पाते हो तो फिर से देखते रहना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका मैंने माना मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है बच्चों 1327, ठीक है। पेन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं डार्कनेस, ठीक है। तो अब चलिए मैंने माना मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स ए इक्वल है बच्चों, मैट्रिक्स ए हमने मान ली, मैट्रिक्स ए बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपकी 1237 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 इंटू मैट्रिक्स ए। अप्लाई कीजिए रो ट्रांसफॉर्मेशन रूल को। तो सबसे पहले मैं रो 2 पर अप्लाई कर लेता हूँ,
रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1। तो रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो फर्स्ट रो एज इट इज़ रह जाएगी। रो 2 में से रो 1 के एलिमेंट को 2 से गुना करने के बाद घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 0। 3 2 जा 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये बनेगा 1 इक्वल टू सेम इसकी तरफ अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली रो एज इट इज़ रहेगी, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 में से घटाएंगे तो ये बनेगा -2 और ये रह जाएगा 1 इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है। अब हम अप्लाई करेंगे रो 1 के ऊपर। मैंने माना कि रो 1 में से आप 3 रो 2 घटा दीजिए तो आपके एलिमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये ऑपरेशन करने पर हम इधर ही कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, ठीक है। तो रो 1 पर ऑपरेट कराना है आपको, रो 1 माइनस 3 रो 2। तो रो 1 में 3R2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 करेंगे ये 1 आ जाएगा। इसको 3 से 3 मल्टीप्लाई किया, ये घटाएंगे 0। सेकेंड रो एज इट इज़, कोई ऑपरेशन नहीं। इधर आइडेंटिटी पे कराएंगे तो पहली रो में से सेकेंड रो का 3 मल्टीपल घटाने वाले हैं तो ये -6, उधर प्लस प्लस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बच्चों। ये 3 उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। सेकेंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इंटू ए। तो आपकी ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, आपकी ये जो मैट्रिक्स आई है ये वाली, ये मैट्रिक्स बी है जो किसके बराबर है बच्चों, ए इनवर्स के, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या है, 7 -3 -2 1, ये आपका आंसर हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपके पास एलिमेंट है 2 3 5 7, ठीक है। चलिए फिर से इसी क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करते हुए आपको ए इनवर्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एलिमेंट्स है बच्चों आपके पास, मैंने माना मैट्रिक्स जो है वो ए ले ली मैंने, और उसमें एलिमेंट्स है आपके 2 3 5 7, ठीक है। फिर से वही केस लिया हमने, मैंने माना मैट्रिक्स ए बराबर है आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स ए के, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हम। तो वैल्यू पुट करने पर वैल्यू बन जाती है आपकी 2 5 3 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेशन करोगे वही राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो पहला ऑपरेशन मैं अप्लाई कर लेता हूँ रो 2 पर, रो 2 माइनस 2 रो 1, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड रो पर अप्लाई कर रहे हैं, R1 पर कोई नहीं है ऑपरेशन, तो R1 ऐसे कैसा, R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से घटाएंगे तो 4 1, ये 3 2 जा 6 से उसमें घटाएंगे ये 1 आएगा। सेम आप इधर भी अप्लाई करेंगे तो पहली रो एज इट इज रहेगी। इस केस में 2 से मल्टीप्लाई किया और घटाएंगे तो -2, 2 इंटू 0 0 और ये 1, ठीक है, इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है यहाँ तक। फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 पर ऑपरेट करा रहे हैं, रो 1 -3 रो 2, ठीक है। चलिए इस ऑपरेशन को प्रोसीड करेंगे। तो रो 1 के ऊपर बच्चों, रो 1 के एलिमेंट में से रो 2 का 3 टाइम्स घटाना है। तो 3 1 जा 3, ये घटाएंगे 1 आएगा, ये 0 बन जाएगा और ये 1 इंटू 1, ठीक है। सेम आप इधर भी अप्लाई करेंगे तो रो 1 पे -6 और वो +1 7 हो जाएगा बच्चों, ये -3 हो जाएगा। क्लियर है। और ये रहेगा आपका सेकेंड रो एज इट इज, -2 और 1 इंटू ए। अब हम अप्लाई करेंगे रो 2 के ऊपर, हम अप्लाई कर रहे हैं रो 2 प्लस में और रो 1, ठीक है। तो रो 1 तो एज इट इज़ रहेगी बच्चों, यहाँ पे ये रहेगी -1 0 और ये बन जाएगी 0 इंटू 1। सेम इधर केस बच्चों, रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है एज इट इज़, रो 2 पर ऑपरेट करा रहे हैं दोनों को एडिशन, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा -2 इंटू ए, ठीक है। अब फिर से अप्लाई करेंगे हम। अब मैं मानकर चलता हूँ कि जो रो 1 है उस रो 1 के एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर एलिमेंट हो जाएंगे 1 0 0 1 और इधर आपके एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे -7 3 5 -2, ठीक है, इंटू ए। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स आई है इधर बच्चों, ये वाली मैट्रिक्स,
ये मैट्रिक्स है आपकी बी के बराबर यानी ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या है आपका -7 3 5 -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में आपके पास एलिमेंट्स है 2 1 7 4। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे देख लेते हैं फिर से। ये हमने अपना कैनवास को क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एलिमेंट है 2 1 7 4। ठीक है, फिर से वही करेंगे हम, A इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। तो मैट्रिक्स A पुट कराओगे आप, तो 2 7 1 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स A। क्लियर है? तो आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम ऑपरेशन कर रहे हैं R2 के ऊपर, R2 -3 रो 1। तो अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहने वाली है, सेकेंड रो में चेंज हो जाएंगे आपके एलिमेंट्स 1 1। ठीक है, और इधर हो जाएगा बच्चों आपका 1 0 और अप्लाई करने पर ये -3 1 इंटू मैट्रिक्स A। अब अप्लाई कर रहे हैं रो 1 पर, रो 1 माइनस रो 2। तो ये एलिमेंट बनेगा बच्चों इधर 1 0 1 1, और इधर बनेगा आपका रिजल्टेंट 4 -1, सेकेंड रो एज इट इज -3 1 इंटू आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स A। ठीक है, अब आगे ऑपरेट कराएंगे इसको। तो अब हम ऑपरेट करा रहे हैं रो 2 के ऊपर। मैंने माना कि रो 2 पर ऑपरेट कराएंगे रो 2 माइनस रो 1। तो ये बनेगा आपका 1 0 0 1, और इधर का केस हो जाएगा 4 -1 -7 2 इंटू मैट्रिक्स A। तो आपकी ये जो मैट्रिक्स आई है यही है आपकी मैट्रिक्स B, यानी जो A इनवर्स के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है आपके जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल फॉरवर्ड करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम सिलेबस यहाँ पे अपना पूरा कर चलेंगे, ये आपको एश्योरिटी दिलाते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम से काफ़ी पहले सिलेबस को भी पूरा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, पास्ट टाइम में जो आपके क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में वो भी करेंगे, और अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, बस आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।